हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्निंग विद मनदीप। सो लास्ट वीडियो में हमने अपने प्रिंसिपल डिस्कस किए थे कि कौन कौन से आपके ऐसे की प्रिंसिपल हैं जो अकाउंटिंग के होते हैं। ठीक है, आज हम करने वाले हैं आपके अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड कौन से। स्टैंडर्ड का मतलब समझते हो, रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पहले हमें ये समझने के लिए कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं ये जानना होगा कि अकाउंटिंग से स्टैंडर्ड का क्या लेना देना है। अकाउंटिंग से स्टैंडर्ड का लेना देना ये है कि ये जो गाइडलाइंस होती हैं हमारी, ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो अकाउंटिंग के कौन से होते हैं, ये स्टैंडर्ड हमें बताते हैं। तो मैंने क्या लिखा हुआ है देखते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर गाइडलाइंस दैट डिक्टेट हाउ टू रिकॉर्ड, मेजर, प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज फाइनेंशियल द ट्रांजैक्शन। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं जो आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। कौन सी गाइडलाइन? ये बताते हैं कि किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, जो पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुई है, आपने जो भी सेल किया है, परचेज किया है, उसे हमें रिकॉर्ड कैसे करना है, मेजर कैसे करना है, देखना है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रेजेंट कैसे करना है कि एक आसान से आसान ऐसे भाषा में लिखे हैं, सब ऐसी आसान से आसान शब्दों में लिखे कि देखने वाले को समझ आ जाए। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कि किस रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर रहकर हमें अपने अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, आगे है कि हमें इन स्टैंडर्ड की ज़रूरत क्यों है, क्यों नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या ऑब्जेक्टिव है, किस लिए हमें ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मैंने डायग्राम बनाई हुई है, देखिए इसमें क्या है। रिलायबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी, ट्रांसपेरेंसी, कंपेरेबिलिटी, एनहांस रिलायबिलिटी, इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड प्रिवेंट मैनिपुलेशन। आपने देखा होगा कि रिलायबिलिटी 2 टाइम्स आ गया। फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि आपको ये रियल डाटा प्रोवाइड करते हैं। सेकंड, वो जो रियल डाटा होता है उसमें आपकी जो ट्रुथनेस होती है, ठीक है, वो ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। ठीक है, तो इनके आप अलग अलग से पैटर्न या आप पॉइंट बना सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं रिलायबिलिटी में क्या है। स्टैंडर्ड्स एनहेंस द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और स्टेटमेंट्स, मेकिंग देम ट्रस्टवर्थी फॉर यूजर्स। ठीक है, ये ऐसे उन्होंने बताया हुआ है कि रिलायबिलिटी का मतलब आपकी रिलायबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। कि कौन सी रिलायबिलिटी? जो आपने पैसों से लेन देन किया है वो आपको इजीली समझाते हैं ये। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपका जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन जो यूज़ कर रहे हैं, यूजर्स कौन है? इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, या फिर हम कहना चाहते हैं हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मीन्स जो आपके इन्वेस्टर बनने में चाहवान है, ठीक है, विलिंग है, जो आपके इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, बट उनके लिए ये इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है। उसे हम क्या कहते हैं कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपकी रिलायबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। देखिए आगे क्या है, इनहेंस रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। ये क्या करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपकी अकाउंटिंग को कंसिस्टेंट बनाते हैं। क्या होता है, एक सार बनाते हैं, एक जैसा होता है। ठीक है, जैसे कहीं पे हमने कुछ और रिकॉर्ड कर लिया, कहीं पे कुछ और, ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको सभी जगह, कहीं भी आपने अपना डाटा ऐड किया है, एंटर किया है, ठीक है, वही डाटा आपको रियल में सभी जगह एक जैसा ही मिलेगा। ठीक है, दे प्रमोट कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग मेथड अक्रॉस डिफरेंट पीरियड एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? आपकी कंसिस्टेंसी को इंक्रीज करते हैं, प्रमोट करते हैं। और क्या करते हैं, डिफरेंट पीरियड, अलग अलग साल में कुछ भी होता है, एक ही कंपनी के एक जैसे ही अकाउंट रहते हैं। ठीक है, जैसे इस साल हमने कुछ और लिख लिया, अगले साल कुछ और, ऐसा नहीं होता। पिछले साल का जो हमने डाटा बनाया है वो ऐसा ही रहेगा जैसा था। ठीक है, ये है आपकी जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ये है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में कंसिस्टेंसी लेकर आते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंट मैनिपुलेशन। बाय प्रोवाइडिंग क्लियर गाइडेंस, स्टैंडर्ड्स हेल्प प्रोड्यूस द चांसेस ऑफ फ्रॉड एक्टिविटी।
ठीक है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़, जिसे हम क्या कहते हैं कि अकाउंटिंग डाटा जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आपके डाटे को गलत नहीं होने देते, मैनिपुलेट नहीं करने देते। मैनिपुलेट का मतलब है अपने मन जैसा, जैसे आपने सोचा है कि मैंने अपने मन से कुछ भी लगा लेना है, जो कुछ भी एंटर कर लेना है, कोई भी अमाउंट एंटर कर लेनी है, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये नहीं होने देते। वो जो रियल इन्फॉर्मेशन है, जो रियल अमाउंट है, उसे ही आपको बताते हैं। ठीक है, आप उसे मन चाहा मैनिपुलेट नहीं कर सकते, अपने मन के मुताबिक उसे मोल्ड नहीं कर सकते। उसे कहते हैं कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको मैनिपुलेशन से प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है सेम टू सेम। दे प्रमोट यूनिफॉर्मिटी इन द अकाउंटिंग रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स विद अनेबलिंग ईजियर कंपैरिजन। ठीक है, क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को, स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या होता है कि कंपनी के कोई भी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपने उसी के अकॉर्डिंग ही अगर अकाउंट बनाए हैं तो आप किसी भी कंपनी के अकाउंट को ईजिली कंपेयर कर सकते हो अपने ही कंपनी के अकाउंट के साथ जो लास्ट ईयर में आपने बनाए थे, क्योंकि दोनों ईयर के आपने जो भी रूल्स के अकॉर्डिंग अकाउंट बनाए हैं वो सेम टू सेम होंगे। मतलब कि वो आपने जो तरीका यूज़ किया है अपने अकाउंट को बनाने का, वो सेम टू सेम होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, जैसे हम मैथमेटिक्स में कहते हैं ना कि मैथमेटिक्स में कोई भी फॉर्मूला लगाओ आपका क्वेश्चन आना चाहिए, वैसा नहीं है यहाँ पे। अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में आपका कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन एक जैसे ही होते हैं, आप कुछ भी नहीं लगा सकते। ठीक है, आपका जो भी कंपैरिजन आपने किया हुआ है, जब आप कंपेयर करते हो आपको पता चल जाता है कि आपने सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाया है या नहीं। इसीलिए आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके अकाउंट में यूनिफॉर्मिटी लेकर आते हैं, एक सारता लेकर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंपैरेबिलिटी। ठीक है, बाय स्टैंडर्डाइजिंग अकाउंटिंग मेथड दे फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बिटवीन डिफरेंट कंपनीज एंड ओवर टाइम। क्या होता है कि अकाउंटिंग मेथड के अलग अलग स्टैंडर्ड्स को यूज़ करने से, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन को यूज़ करने से, अलग अलग का मतलब ये है कि आप हर एक अकाउंट अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशन से बनाते हो, लेकिन बनाते थोड़ा हटके हो। जिसे क्या कहते हैं कि जर्नल के लिए हमने कुछ और रूल रखा हुआ है, लेजर के लिए कुछ और रखा हुआ है, ऐसे ही बैलेंस शीट के लिए आपने कुछ और रूल रखा हुआ है, आप उसी रूल के अकॉर्डिंग ही बनाते जा रहे हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं कि आप कंपैरेबिलिटी लेकर आओगे, आप अलग अलग मेथड को यूज़ करोगे। उससे क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस जो है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, आपकी संपत्ति की, जहाँ आप कह सकते हैं आपकी मनी के रूप में आपकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो स्ट्रांग होगी। आप फाइनेंशियली मनी के रूप में आप स्ट्रांग बनोगे। ठीक है, बिटवीन डिफरेंट कंपनीज एंड ओवर एंड टाइम, आप अगर अलग अलग तरह से बनाते जा रहे हो, डिफरेंट कंपनी से कंपैरिजन करते जा रहे हो, ठीक है, आप सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके बना रहे हो, तो आपके रूल्स, आपके अकाउंटिंग में या आपके अकाउंट्स में कोई भी गलती नहीं हो सकती। ठीक है, ये है हमारा कंपैरेबिलिटी पॉइंट। आया समझ में? इसे हमने क्या है, मैंने बहुत ही आसान भाषा में लिखा है। मैंने आपने देखा होगा कि इस टॉपिक में बहुत कम लिखा हुआ है। ठीक है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन अगर आपको 2 मार्क्स में आता है तब भी ये इनफ है। आप 2-2, 3-3 लाइनें लिख सकते हो। पिक्चर थोड़ा साइड में बना लीजिएगा जब आप 2 मार्क्स में इसे अटेम्प्ट करने की सोचें। अगर आपने 4 मार्क्स में इसे अटेम्प्ट करने के बारे में सोचा है तो तब भी आप इसे क्या कर सकते हैं, तब भी आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। थोड़ी पिक्चर जैसे मैंने बनाई है वैसे बना लीजिएगा और लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिख दीजिएगा। कंक्लूजन का मतलब होता है कि कंक्लूजन में आप कहना क्या चाहते थे इस पूरे क्वेश्चन में, 2-4 लाइनें उसके बारे में लिख दीजिए। अगर आपको मोल्ड करना आता है बहुत सारे सेंटेंसेस को कि अलग अलग, जिसे हम क्या कहते हैं, वैरायटी आती है आपको सेंटेंस की, जैसे एक सिंपल सेंटेंस होता है, वैसे कंपाउंड या मिक्सचर कोई भी आपको सेंटेंस आता है आप उसे बना सकते हो। लेकिन अगर आपको पता नहीं चल रहा कि आपको कंक्लूजन में क्या लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, आप मीनिंग में, जो आपने मीनिंग में लिखा है वो उसकी 2-4 लाइनें, एक लाइन आपने मीनिंग में से उठा ली, 2-4 लाइनें आपने कुछ पॉइंट में से उठा ली और आपने कंक्लूजन बता दिया। कंक्लूजन भी तो वही होता है ना जो आपने अभी अभी अपना डाटा जो भी है उसे
आपने दिखाया है कि ये है हमारा डाटा, ठीक है। इससे हम कंक्लूज़न बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया हो। जब भी आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, गुड बाय।